और अब बात करेंगे युद्ध की सनक की। उत्तर कोरिया ने यानी कि किम जोंग उन एक बार फिर से मिसाइल दाग रहे हैं और एक बार फिर से मिसाइल दाग दी गई है। दक्षिण कोरिया ने इस बात की पुष्टि भी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किम जोंग उन लगातार सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से उत्तर कोरिया ने मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया ने इसका दावा किया है, पूर्वी क्षेत्र की तरफ ये मिसाइल दागी गई है। एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण किया जा रहा है और बीते 2 हफ्तों की अगर बात की जाए तो पिछले 2 हफ्तों में ये छठा मिसाइल परीक्षण है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर कोरिया अब चुनौती बनता जा रहा है। बिल्कुल उत्तर कोरिया एक चुनौती के रूप में सामने आया है। एक बार फिर उसने मिसाइल परीक्षण किया है। बेशक, और आपको बता दें कि जापान के पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी साझा की गई है कि उत्तर कोरिया की ओर से लगातार मिसाइल परीक्षण किए जा रहे हैं। ये बात खुद पीएमओ की ओर से साझा की गई है। आपको बता दें कि संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल पर नजर है, ज्यादा जानकारी जुटा रहा है जापान। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज और साथ ही ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रमाण के तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से युद्ध की सनक जो है अब वो उत्तर कोरिया और किम जोंग की बढ़ती चली जा रही है। एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट होते हुए जो कि चुनौती पैदा कर रहे हैं और देशों के लिए। और किम जोंग ने दुनिया को डरा दिया है। वो डरा इसलिए रहा है क्योंकि बार बार मिसाइल परीक्षण कर रहा है और इससे उत्तर कोरिया से लेकर अमेरिका तक किस तरह से माहौल गर्मा गया है ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। 25 सितंबर को परीक्षण हुआ और किम ने अपनी युद्ध की सनक को एक बार फिर बता दिया। फिर 28 सितंबर को परीक्षण होता है, 29 सितंबर को परीक्षण होता है, 1 अक्टूबर को भी परीक्षण कर वो दुनिया को डराता है और 3 अक्टूबर को भी परीक्षण कर दुनिया को सख्ते में डाल देता है। 5 अक्टूबर को जैसे ही परीक्षण हुआ तो उत्तर कोरिया ने बता दिया कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। नॉर्थ कोरिया का सनकी, तानाशाह की मनमानी, उत्तर कोरिया नहीं आएगा बाज। उत्तर कोरिया का डिक्टेटर लगातार आंखें दिखा रहा है, दक्षिण कोरिया को बर्बाद करने की धमकी देता है तो जापान से अदावत मोल लेता है। कोरिया का सनकी तानाशाह हथियारों की होड़ में इतना अंधा हो चुका है कि वो हर दिन विनाशकारी बम फोड़कर दहशत फैलाने की कोशिश करता है। तभी तो उत्तर कोरिया ने महज 2 हफ्तों के बीच में ही छठी बार बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। किम जोंग के सबसे बड़े दुश्मन दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने उसके पूर्वी समुद्री इलाके की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हालांकि दक्षिण कोरिया के पास इस बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हथियारों का जखीरा जुटा रहा किम मिसाइली ताकतों को दे रहा है धार। सनकी फोड़ेगा विनाशकारी बम। 2 दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने जापान के हवाई क्षेत्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था जो करीब 20 मिनट तक आसमान में रही। कोरियाई मिसाइल को देख जापान ने आपातकालीन अलर्ट भी जारी किया था। हालांकि कुछ ही देर के बाद जापानी सरकार की ओर से साफ कर दिया गया कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है। यही नहीं, किम जोंग की अमेरिका के साथ दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है और सनकी किम जोंग जिस तरह से सर्वनाश लाने वाला हथियार जुटा रहा है उससे दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर न सिर्फ दक्षिण कोरिया और जापान को बल्कि अमेरिका को भी सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है और वो दिखाना चाहता है कि वो ना तो किसी से डरने वाला है और ना ही किसी के आगे झुकने वाला। किम जोंग की बौखलाहट इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि दक्षिण कोरिया के साथ साथ अमेरिकी नौसेना की युद्ध अभ्यास किसी से छुपी हुई नहीं है। तो क्या अब वो होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि वॉर का नया फ्रंट तैयार हो रहा है और सनकी किम के तेवर दुनिया पर मंडराते खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। जिस रास्ते पर यह सनकी तानाशाह चल रहा है वो भयानक जंग की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी जंग जिससे दुनिया का
सर्वनाश हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्वी सागर में विमान वाहक पोत तैनात कर दिया गया है और अमेरिका ने फिर से पोत को तैनात किया है। उत्तर कोरिया ने इस तैनाती की निंदा की है। आपको बता दें कि ईस्ट सागर में विमान वाहक पोत को तैनात किया गया। तो देखिए अब दुनिया में हो क्या रहा है। दुनिया में जहां पर उत्तर कोरिया लगातार एक के बाद एक तमाम मिसाइल का परीक्षण कर रहा है और दक्षिण कोरिया उसका दावा कर रहा है, जापान भी उसको लेकर अलर्ट है और अब पूर्वी सागर में विमान वाहक पोत तैनात किया गया है अमेरिका के द्वारा और एक बार फिर से ये तैनाती हुई है जिस पर उत्तर कोरिया ने निंदा की है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो युद्ध की सनक किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं और एक एक अपडेट जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। इस बीच कुछ डेटा आपके सामने रखते हैं। किम का युद्ध राग 2017 से अब तक 30 से ज्यादा मिसाइल परीक्षण किम कर चुका है। आप ये जान लीजिए, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करता आया है किम। यही है सनक, जिस सनक का बार बार जिक्र हो रहा है। परमाणु परीक्षण की तैयारी करने में है उत्तर कोरिया, ये भी आप जान लीजिए। हर संभव कोशिशें हो रही है किम जोंग उनकी ओर से। 16 से 18 अक्टूबर के बीच परमाणु परीक्षण हो सकता है। न्यूक्लियर आर्म स्टेट कर चुका है घोषित। ये बड़ी जानकारी आपके लिए। अगर कुछ बड़ा होता है तो पहले से ही जान लीजिए, उत्तर कोरिया ने नया कानून पारित कर दिया है। अभी से ही परमाणु हमले करने को लेकर के ये नया कानून बनाया गया है ताकि आने वाले समय में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसको लेकर के न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने की धमकी बार बार किम जोंग उन सन की तानाशाह दे रहा है। उत्तर कोरिया जुलाई में दे चुका है पहले ही धमकी, जैसा कि मैं आपको बता रही हूं। ये बार बार इसी प्रकार की धमकियां दे रहा है। अब भविष्य में कुछ भी हो सकता है। इस बीच कुछ और अपडेट्स मिल रहे हैं, वो आपको मृदुल बताएंगे। धन्यवाद शाजिया। अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है उत्तर कोरिया, जो एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण करता जा रहा है। हालांकि उसके जवाब में दक्षिण कोरिया ने भी ये चेता दिया है कि अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो फिर जवाब दिया जाएगा। उधर अमेरिका ने भी अपने जंगी जहाजों की तैनाती दूसरी जगह पर करने के आदेश दे दिए हैं। इससे समझा जा सकता है कि दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। बारूद के ढेर पर कोरियाई प्रायद्वीप। एक चिंगारी और जंग भड़कने की तैयारी। मिसाइल के बदले में चल रही मिसाइल। मंगलवार को उत्तर कोरिया ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जो जापान के ऊपर से निकलते हुए प्रशांत महासागर में गिरी। इसके बाद दक्षिण कोरिया ने अमेरिकी फाइटर प्लेनों के साथ में अपना दम दिखाया। बुधवार को उत्तर कोरिया की मिसाइलों का जवाब देने के लिए दक्षिण कोरिया ने भी 4 मिसाइलें छोड़ी। ये सारी मिसाइलें सतह से सतह वाली थीं। हालांकि इसमें से एक मिसाइल हादसे का शिकार हो गई। इस बात की तस्दीक खुद दक्षिण कोरिया की सेना ने की है। ये उसी मिसाइल क्रैश के बाद की तस्वीरें हैं। मिसाइल क्रैश के बाद कई धमाके हुए, आग तक लग गई। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा। अमेरिकी जंगी जहाज की तैनाती बदली। उत्तर कोरिया के IRBM परीक्षण के बाद से इस इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है। ये पिछले 10 दिनों में उसका 5वां मिसाइल परीक्षण था। वैसे चौथे परीक्षण के बाद ही अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की नींद उड़ गई। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने जापान सागर में दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेनाओं के साथ दक्षिण कोरिया के पास में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। युद्धाभ्यास में अमेरिकी नौसेना की परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बियों, USAS रोनाल्ड रिगर एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा जापान और दक्षिण कोरिया के कई विध्वंसक और क्रूजर हिस्सा ले रहे थे।
लेकिन जैसे ही उत्तर कोरिया ने मंगलवार को IRBM का परीक्षण किया, अमेरिका ने अपने बेड़े को दूसरी जगह तैनाती के आदेश दिए। इसे अब ईस्ट सी में तैनात किया जाएगा। एक ही दिन के अंदर ये आदेश दिए गए। ये संकेत है कि इस इलाके में हालात कितने गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि किम चेतावनी दे चुका है, न उसके मिसाइल रुकेंगे, न परमाणु कार्यक्रम थमेगा। और बड़ी खबर आ रही है, साउथ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया है और एक मिसाइल लॉन्च के बाद फेल भी हो गई है। फेल होने के बाद गंगनेउंग में आग भी लगी है। साउथ कोरिया ने मिसाइल का परीक्षण किया है और एक मिसाइल हालांकि परीक्षण के साथ ही फेल हो गई, विफल हो गई। इसके बाद उसमें आग भी लग गई, जिसका नाम गंगनेउंग बताया जा रहा है। तो एक के बाद एक दुनिया में आप देखिए कि मिसाइलों का परीक्षण भी हो रहा है और यहां पर आप देखिए कि पूर्वी सागर में ATACMS को लॉन्च किया गया है। एक मिसाइल लॉन्च के बाद विफल हो गई, उसमें आग लग गई। फेल होने के बाद गंगनेउंग में आग लगने की खबर सामने आई है। तो नॉर्थ कोरिया भी मिसाइल का परीक्षण कर रहा है और साउथ कोरिया ने भी मिसाइल का टेस्ट किया है। आपको बता दें कि इसमें से एक मिसाइल फेल होने के बाद उसमें आग लग गई।